हाय गाइस। क्या बात है, आज तो लाउड है हम। बहुत टाइम बाद वी आर रिज्यूमिंग दिस। आज हम बात करेंगे शत्रुबोध के बारे में। मेरे को पता है बहुत सारे लोगों को यहाँ पे शब्द का मतलब नहीं पता होगा। एनी गेसेस? दुश्मन का ज्ञान। दुश्मन का ज्ञान। कोई और गेस? टू रिकॉग्नाइज योर एनिमी। दुश्मन का बोध होना, मतलब दुश्मन का पहले से ही ज्ञान हो जाना, उसके बाद दुश्मन को जानना। दुश्मन को जानना। Know about your enemies. नो अबाउट योर एनिमीज। टू नो हु आर योर एनिमीज। टू नो हु आर योर एनिमीज। कोई और? एनीथिंग एल्स? जितना शब्द ये सुनने में पुराना लगता है उतना ही पुराना है ये। तो ये हिंदू कल्चर से आया है वर्ड, और उस टाइम पे शत्रुबोध का मतलब होता था आइडेंटिफाइंग योर एनिमीज। लिमिट्स। यस। हाँ 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 हाँ, मैंने रिसर्च करी है इस पे, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हारी लिमिट्स क्या है, तुम्हारी बाउंड्रीज क्या है। तो तुम्हारी बाउंड्रीज जो है उसके बाद जो चीज़ होती है उसको वो एनिमी आइडेंटिफाई करते थे या क्लासीफाई करते थे कि वो एनिमी है। इस बाउंड्री से कुछ भी उस पार है तो दैट इज एनिमी टेरिटरी। तो शत्रुबोध जो था एक काइंड ऑफ अ बेंचमार्क था जो आपकी बाउंड्रीज डिसाइड करता था कि ये मेरा शत्रुबोध है। मतलब इस लाइन से अगर उधर है तो दीज आर एनिमी टेरिटरीज। तो ये मेरी बाउंड्रीज है, ये मेरी रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, तो आज इस बारे में हम डिस्कस करेंगे, बाउंड्रीज के बारे में। शत्रुबोध क्या होता है, क्या है तुम्हारी बाउंड्रीज, व्हाट डू यू थिंक? कहाँ तक तुम सोच सकते हो, कहाँ तक तुम एग्जीक्यूट कर सकते हो, कहाँ तक तुम जा सकते हो। शत्रुबोध। अब इसको अपने रेफरेंस में अगर हम समझें तो जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, जैसे अगर कोई डेवलपर है, ठीक है, तो वो एक दूसरे डेवलपर के साथ कॉम्पीट कर रहा है। एक डिज़ाइनर है तो वो दूसरे डिज़ाइनर के साथ कॉम्पीट कर रहा है। ठीक है, तो जितना मेरे को पता होगा उतना मैं कॉन्फिडेंट फील करूँगा कंपटीशन को लेके, उतनी अच्छी मैं बेटर प्रोडक्ट बना सकता हूँ, उतना मैं बेटर डिज़ाइन कर सकता हूँ। क्या है हमारी लिमिटेशंस, क्या है हमारी बाउंड्रीज, क्या है तुम्हारा शत्रुबोध? जैसा तो कुछ नहीं सर। है किसी की कोई बाउंड्रीज, कोई लिमिट जहाँ तक वो सोच सकता है, जहाँ तक वो कर सकता है? हम खुद से बना लेते हैं, होता नहीं है सब। खुद से बनाते हैं ना हम, खुद से बनाते हैं ना। अभी क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, क्या तुम्हारी बाउंड्रीज हैं एज अ डेवलपर या एज अ डिज़ाइनर या एज अ टेस्टर या सेल्स में भी? क्या है तुम्हारी बाउंड्रीज, क्या है तुम्हारी बाउंड्रीज? छोड़ो, लिमिट की बात करते हैं। तुम्हारी लिमिट क्या है, कहाँ तुम्हें लगता है कि दिस इज द बॉटल नेक? रियलिस्टिक होते हैं, चलो ये सब मत दिमाग में लगाओ कि हाँ हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम हर चीज़ सीख सकते हैं, हम हर चीज़ टाइमली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, वो एक फिलॉसफी है, पर थोड़ा सा रियलिस्टिक सोच के चलते हैं ऐसे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव इस टॉक का ये होता है कि हम अपने आप को कैसे बेटर कर पाएँ, इम्प्रूव कर पाएँ एज अ पर्सनैलिटी, एज अ डेवलपर, एज अ डिज़ाइनर या एज एन इंडिविजुअल। हम ग्रो कर पाएँ, आगे बढ़ पाएँ। तो उस सेंस में मैं फिर से आपसे ये सवाल करूँगा कि क्या है आपकी लिमिट्स, और मैं ये भी बताऊँगा कि मैंने ये टॉपिक क्यों चूज़ किया। कोई भी बताना चाहे? माइक दे दो श्रेया, माइक। अकॉर्डिंग टू मी जो हमारी एक बाउंड्री होती है, मतलब एक लिमिट होती है, वो एक्चुअल ह्यूमन की आई थिंक टाइम होता है कि हम
इतने लिमिट तक वर्क कर सकते हैं या फिर इस टाइम तक हम हमारी बॉडी है, एक्चुअली हम बॉडी यहाँ पे 9 आवर हम वर्क करते हैं, तो उसमें से एक ह्यूमन जो वर्क कर सकता है एक एक्चुअल माइंड में एंड एज अ प्रॉपर अपना फुल ऑफ टाइम दे के या प्रॉपर एनर्जी से, आई थिंक 5 आवर। सो ये एक आई थिंक ये ह्यूमन की एक बाउंड्री होती है जो वो अपने लिए बना सकता है कि मेरी बॉडी सिर्फ इतने आवर के लिए वर्क कर सकती है, इससे ज़्यादा हम काम नहीं कर सकते। सो ये आई थिंक ये सबके लिए एक बाउंड्री या लिमिट होती है जो हम खुद से क्रिएट कर लेते हैं या फिर ये एक्चुअल भी होती है। सो हाँ, लिमिट है, आपके पास 24 घंटे से ज़्यादा नहीं है, लिमिट है, ठीक है। बट हमारा एक श्रेय ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे बेटर, अपने आप को बेटर करना, अपने आप को और कॉम्पिटिटिव करना, नई चीज़ें सीखना, इंडस्ट्री से कॉम्पीट करना, इंडस्ट्री में जो लोग कर रहे हैं उस लेवल पे आना या उनसे बेटर करना। उनके पास भी तो 24 घंटे हैं, उनके पास भी तो लिमिटेड टाइम, लिमिटेड एनर्जी है, वो हमारे शत्रु हैं। अब हमें उन शत्रु से, शत्रु बोल रहा हूँ, गलत बोल पाया मैं, हम अगर हमें अपने शत्रु को बीट करना है इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, डिलीवरीज, कैसे बीट करेंगे? क्योंकि वो लिमिट तो सबके पास सेम है ना, सबके पास 24 घंटे ही हैं, है ही 24 घंटे। है ना, 24 घंटे ही है ना आपके पास भी, किसी और के, किसी के पास ज़्यादा तो नहीं है, 25 वाला तो नहीं है कोई यहाँ पे स्पेशल 24.5 नहीं ना, सबके पास 24 ही घंटे हैं और हमें करना है आगे। एंड और हम ये टॉपिक इसलिए यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने आप को लिमिट कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग कि यार ये हमारी थ्रेशोल्ड है, ये हमारी लिमिट है। मतलब थैंक गॉड टू दिस रेवोल्यूशन कि हमारे पास आज AI एजेंट्स मौजूद हैं। जब हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं या कोई चीज़ हमें नहीं पता है तो वो हमारे बिहाफ पे एग्जीक्यूट कर पा रहा है, राइट? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, पीपल आर गेटिंग टूवर्ड्स कि यार लिमिटेड टाइम पे मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव कैसे हो पाऊँ, हर कोई इसी डायरेक्शन में सोच रहा है, राइट? एक लिमिटेड टाइम पीरियड में मैं ज़्यादा डिलीवर कैसे कर पाऊँ, एक लिमिटेड टाइम में मैं ज़्यादा सीख कैसे पाऊँ, ठीक है? तो क्योंकि हम लोग इस शिफ्ट से जा रहे हैं तो आई वॉज थिंकिंग कि एक बार हम लोग लेट्स क्विकली रिवाइज कि हम कब कब सोचते हैं कि यार ये हमारा एक लिमिट है कि हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएंगे या ये चीज़ ब्लॉकर है, नहीं हो पा रहा। तो वो लिमिट को एक बार समझते हैं, क्या लिमिट्स हैं। मैंने थोड़ा सा हेल्प भी किया समझाने के लिए लिमिट्स के बारे में, व्हाट डू यू थिंक, क्या लिमिट्स हैं? जो लोग बहुत पहले से कोड कर रहे हैं उनको थोड़ा सा डिफरेंस लगता होगा कि यार जो, अच्छा मैं बताता हूँ, एक छोटी सी लिमिट जो मेरी थी, मैं सोचता था कि यार जब भी कुछ लिखने का काम आता है ना कि आई फेल्ट कि मैं अच्छा नहीं लिख पा रहा, तो मेरे को बहुत सारे इटरेशन करने पड़ते थे जो भी मैं लिख रहा हूँ। जैसे मेरे को एक मेल भी लिखना है तो पहला एक ड्राफ्ट, फिर रीड किया, फिर एक और ड्राफ्ट, फिर रीड किया, फिर एक और ड्राफ्ट, फिर 4-5 ड्राफ्ट के बाद मैं कॉन्फिडेंट फील करता था कि हाँ ये मैंने सही मेल लिखा है। बहुत लोगों ने ये पहले मतलब फील करा होगा जब जनरेटिव AI नहीं था। तो मेरी वो लिमिटेशन थी, मेरे को ऐसा फील हो रहा था यार ये इसको मैं इम्प्रूव नहीं कर पा रहा, ठीक है, मैं अटक रहा हूँ यहाँ पे एज एन इंडिविजुअल, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो ऐसी एक लिमिटेशन मैंने आपको बताई। व्हाट डू यू थिंक, आप लोगों की क्या लिमिटेशंस हैं? टाइम वाली मत बताना कुछ तो होंगी, मतलब मैं सुनना चाहता हूँ तुम्हारी लिमिटेशंस, इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना। अगर सब बताना ही होता तो मैं बता देता हूँ 10 चीज़ें। हमारी जो कॉमन एज है उसमें से एक्सपीरियंसेस और लिमिटेशन
एक्सपीरियंस इज योर लिमिटेशन, वेरी गुड। और कुछ सॉल्व करेंगे ना, विल ट्राई टू सॉल्व इट टुगेदर। तो सामने तो रखना पड़ेगा ना क्या लिमिटेशंस है तुम्हारी। मैं तो नहीं सोच पाऊंगा तुम्हारी लिमिटेशंस क्या है। मैं अपनी बता सकता हूँ, तुम्हारी तो तुम्हें ही बताऊंगी, नहीं राइट? क्या है तुम्हारी लिमिटेशंस? लैक ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। कि हम ये काम करते करते इतने कंफर्ट हो जाते हैं और हम आई थिंक चाहते हैं कि अब उससे ऊपर जाना ही नहीं चाहते, कि वी आर कंफर्ट हो दैट डूइंग दैट वर्क। पर्टिकुलर वर्क हमने ले रखा है और हम उस पे इतने कंफर्ट हो जाते हैं कि ना हमारा कभी मन करता है कि हमें जाना ही नहीं है ऐसे। तो कंफर्टेबल होना लिमिटेशन है क्या? कितने लोगों को लगता है कंफर्टेबल होना लिमिटेशन है? कभी भी अनकंफर्टेबल है कंफर्ट लेवल में आना लिमिटेशन लग रहा है, सोच के कि यार एक थ्रेशोल्ड है, मैं इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा बिकॉज कि मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता हूँ। किसी और को भी लगता है ऐसा? कंफर्ट, ओके। कंफर्ट तो सर हम खुद से डिसाइड करते हैं। हाँ, ये कंफर्ट है, अगर हम इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर हम थक जाएंगे ज़्यादा। हाँ। लिमिटेशंस तो हम खुद से डिसाइड कर ले रहे हैं कि कंफर्ट लेवल पे अपने रहें। हम जानते हैं मुझसे अच्छा कर सकते हैं, बस हमें कंफर्ट होना पड़ेगा। कंफर्ट एज अ वर्ड अगर हम समझें, कब आता है कंफर्ट? यू आर यूज्ड टू डू इट। कोई भी काम को आप यूज्ड टू है तो कंफर्ट आपकी। जो आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जो आप पहले से कर चुके हैं, जिसको आपने 100 टाइम्स कर लिया है, और उसको करने के लिए आपको कुछ सोचना नहीं पड़ रहा है, वो आप काम जल्दी कर ले रहे हो, कंफर्टेबल है। सिर्फ सोचना नहीं पड़ रहा है या फिजिकली भी नहीं करना पड़ रहा है? क्योंकि दोनों अलग अलग प्रोसेसेस हैं। एक आप मेंटली सोचते हो कि जैसे आप जिम करते हो, जिम में आप एक वेट उठाते हो, तो अगर आप 20 किलो का वेट उठाने के लिए कैपेबल हो गए हो तो वो आपके लिए कंफर्टेबल हो जाता है एक टाइम पे। फिर आप 25 पे जाते हो, वो आपके लिए टफ होता है। 25 उठाते हो, फिर वो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो जाता है। तो ये चीज़ मेंटली और फिजिकली दोनों सेम ही होगी ना। हाँ ठीक है, नथिंग वियर्ड अबाउट इट। होता है, सबको कंफर्ट आता है, बट कंफर्ट जनरली आता एक्सर्शन से ही है, ठीक है? जब आप किसी चीज़ पे काम करते हो एंड यू फील वेरी एग्जॉस्टेड कि यार मैंने इस चीज़ पे सुबह से लेकर रात तक मेहनत करी, बट नाउ योर ब्रेन सेल्स नीड रेस्ट, ठीक है? वुड भी हो सकता है तुम्हारी मसल्स वुड नीड रेस्ट, 24 आवर्स एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। तो बहुत सारे लोग कंफर्ट को चूज़ करते हैं और बहुत सारे लोग कंफर्ट डिसाइड करते हैं। कैसे समझाऊँ बेटर एग्जांपल? बहुत सारे लोगों की कंफर्ट नीड है कि यार मेरे को चाहिए कंफर्ट, मैंने 12 घंटे वॉक करी है, अब आई हैव टू सिट डाउन एंड टेक रेस्ट, अदरवाइज मेरे को इंजरीज हो सकती है, तो मेरी नीड है कंफर्ट। बहुत सारे लोग सोचते हैं दूसरे तरीके से कि मैं 1 घंटे चलूँगा, उसके बाद आई हैव टू टेक रेस्ट, नहीं तो मैं थक जाऊँगा। बट देयर इज़ नो डेफिनेट नीड देयर। वो वहाँ पे सोच रहे हैं कि हाँ ठीक है, प्रॉब्ली 1 घंटे में मैं थक जाऊँगा। तो कंफर्ट एक डिसीजन है, आप क्या डिसीजन ले रहे हो, कंफर्ट वहाँ से आता है। हमेशा जब भी आप कंफर्टेबल फील करोगे, आप कोई ना कोई डिसीजन ले रहे होगे कि हाँ ठीक है, ये काम मैं ऐसे कर लेता हूँ, क्यों, आई फील कंफर्टेबल। तो बेसिकली आप एक डिसीजन ले रहे हो वहाँ पे कि यार ये काम करना कैसे है, ये काम होगा कैसे। बट लेकिन इससे हम अपने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव से थोड़ा सा अलग है। शत्रुबोध, रिकॉल करते हैं, शत्रुबोध, एनिमी, लिमिट्स, कंफर्ट वगैरह बहुत अलग चैप्टर है, बट वापस आते हैं उस पर, लिमिट्स। तो तुमने कहा कि हम लिमिटेड फील करते हैं एक्सपीरियंस से, और व्हाट एल्स? कंफर्ट में लिमिट में नहीं डालना चाहूँगा, एक डिसीजन है।
है ना? कोई और? नॉलेज। ओके, हम लोग लिमिटेड फील करते हैं इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। कुछ और? एनीथिंग एल्स? प्राची? नो? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, हाँ कॉन्फिडेंस ठीक है, लिमिटेशन है कॉन्फिडेंस। कुछ और? राधिका, एनीथिंग? नथिंग? माही, एनीथिंग? नो? इंटरेस्टेड भी लग रहा है तुम्हें, मतलब इंटरेस्ट है इस टॉपिक में, या फिर मेरे को तुम्हारे चेहरे एकदम ऐसे लग रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क टाइप के? थिंकिंग मतलब मैंने कोई बहुत डिफरेंट क्वेश्चन पूछ लिया है क्या? कभी ऑब्जर्व नहीं करा ना चीज़ को तो। हाँ, कभी ऑब्जर्व नहीं करा इन सब चीज़ों को कि हाँ लिमिटेशन है। ये भी लिमिटेशन है। हाँ, ये भी लिमिटेशन है। बहुत इंटरेस्टिंग लिमिटेशंस हो सकती है तुम्हारे लाइफ में। अभी तुम बस 2-3 एग्जांपल्स ही ले पाए, बट जब तुम इस चीज़ को ऑब्जर्व करना चालू करोगे ना, यू विल फाइंड पैटर्न्स कि कहाँ कहाँ तुम अपने आप को लिमिट कर रहे हो। ड्राइव करते हो तो कितना स्पीड तक चला सकते हो? वेरी गुड पीटर, अवार्ड। वेरी गुड, मज़ा आ गया। लॉजिकल वो तरह का 100 तक ही चला मैं 100 तक ही चला सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, गाड़ी 100 तक जाती है। बट वो भी एक डिसीजन है तुम्हारा, करके देख लो। मैं तो हमेशा पुश करता हूँ। पुश करते हो। गाड़ी साथ में देती है। हाँ, लिमिटेशंस पे आते हैं, बाउंड्रीज। बहुत इंटरेस्टिंग थॉट है ये, अगर तुम थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में सोचना चालू करो कि कहाँ कहाँ तुम अपने आप को लिमिट कर रहे हो। और जब तुम आँख खोलते हो, इनफैक्ट सोने के टाइम पे भी, जब तुम सो रहे होते हो तब भी मेंटली या यू ट्राई टू लिमिट योर थॉट्स। कोई कोई लोग इसे रीड कर लेते हैं, कोई कोई को पता ही नहीं चलता, कोई कोई एकदम फ्रेश उठते हैं, उनको नहीं पता रात में क्या सपना देखा, ये नहीं होगा। बट जो लोग सपने देखते हैं उन्होंने भी, तुमने भी नोटिस करा होगा कि कभी कभी कोई सपने में रेजिस्टेंस आती है ना, तो तुम उसको फाइट करते हो, कोशिश करते हो, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। है ना? मतलब कोई थॉट, अगर जैसे कोई ड्रीम आ रहा है एंड यू फील लिमिटेड कि यार ये ऐसा हो रहा है, अब तुम्हारा माइंड अपने आप से ही उस चीज़ को रेजिस्ट करता है, थॉट को। तो सोने से लेके दोबारा सोने तक क्या क्या तुम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हो चीज़ों को, कहाँ कहाँ तुम अपने आप को लिमिट करते हो, ये सोच के देखो एक बार। सोने से लेके सोने तक, नॉट गोल्ड। मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जो तुम्हें मिल सकते हैं, या बहुत सारे ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो तुम स्किप कर देते हो बिकॉज यू हैव लिमिटेड योर सेल्फ टू दैट थॉट, या टू दैट एक्सपीरियंस, या टू दैट नॉलेज। मेरे को पता है यहाँ पे 90% लोग होंगे, या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट 90 तो 100% है। जब भी कोई आप ब्लॉग पढ़ने जाते हो, आता है न्यूज़ वगैरह के भी ब्लॉग्स पढ़े हैं ब्लॉग्स? कोई ऐसा है जो पूरा एंड तक पढ़ता हो? इन शॉर्ट्स पढ़ते हैं। 60 वर्ड की तो होती है। वही बिल्कुल लास्ट लाइन, फुल स्टॉप तक पढ़ते हो? इंटरेस्टिंग लगा तो छोड़ देते हो ना, मतलब एक पैराग्राफ पढ़ा, अज्यूम करा नीचे क्या होगा, आगे बढ़ा, राइट? होता है ना ऐसा? अब तो हेडलाइंस ही पढ़ते हैं, वो अंदर कुछ पढ़ते ही नहीं है। हाँ, मतलब ठीक है, मैं एक आपको पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ कि आप कहाँ कहाँ अपने आप को लिमिट कर लेते हो।
और मैं ये नहीं कह रहा वो वैलिड है या इनवैलिड है, इस चीज़ पे हम डिबेट नहीं कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है उस टाइम पे वो डिसीजन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो, मेरे को बस हेडलाइन पढ़नी है, आई वांट टू मूव ऑन, मेरे को और चीज़ करना है, उस पर डिस्कशन नहीं है। बट मैं आपको बस एक पर्सपेक्टिव देना चाह रहा हूँ कि कहाँ कहाँ आप लिमिट कर लेते हो अपने आप को और कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी लाई कर सकती है। समझ में आया? हो सकता है वो एक लास्ट का पैराग्राफ पढ़ के तुम्हें कोई $1 बिलियन बिजनेस आइडिया आ जाता। हाँ, राइट। आई एम जस्ट गिविंग अ पर्सपेक्टिव, सोचने का तरीका, सोचने का नज़रिया, ठीक है? क्या पता वो लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करके अगर मैं ऑफिस से निकलता तो कल एक बढ़िया प्रोजेक्ट मिल जाता। कुड बी एनीथिंग, राइट? वो लास्ट स्टेप डिसाइड करता है कि वेयर डू यू लिमिट योरसेल्फ, वो आखिरी कदम कहाँ रखने वाले हो तुम, और वो आखिरी कदम तुम्हारी चॉइस है, तुम्हारा डिसीजन, सही गलत नहीं, बट तुम्हारा डिसीजन। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा, सोने से पहले और सोने तक अब एक बार ऑब्जर्व करके देखना कि कहाँ कहाँ आप अपने आप को लिमिट कर रहे हो। सो के उठते ही करते हैं। 1 घंटे बाद उठेंगे। इंटरेस्टिंग थॉट, राइट? और ये थॉट हमेशा हेल्प करेगा आपको, शत्रुबोध। कुछ चीज़ों पे तो लिमिट्स लगानी भी चाहिए। मैं उस पर डिबेट नहीं कर रहा, वो डिस्कशन पॉइंट ही नहीं है हमारा। हम डिस्कशन कर रहे हैं लिमिटेशंस पे, और मैं चाहता हूँ कि आप एक पर्सपेक्टिव डालो कि लिमिट कैसे पुश कर सकते हैं, कहाँ करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए, आपकी कॉल। बट आप एक दिमाग में एक पर्सपेक्टिव तो डालो कि मेरे को लिमिट पुश करनी है, कहाँ करनी है, कहाँ नहीं करनी है, योर कॉल, यू आर वाइज इनफ। बट एक थॉट ये भी तो डालो कि करके देखनी है, करनी है। फेयर? कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन ही नहीं है।